जो मुझे तुम्हें सिखानी है। देखो, तुम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, मतलब तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई पॉइंट है, और मान लो कि ये ओरिजिन है 0,0, और मान लो कि एक पॉइंट है यहां से r डिस्टेंस आगे, और एक पॉइंट है यहां से r डिस्टेंस नीचे। सपोज करो कि ये 0,0 है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बी पॉइंट का, देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता सीखो। 0,0, तो यहां से आगे आने के लिए आपको कितना चलना पड़ा r। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा r, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहां पे आने के लिए आपको नीचे की तरफ आना पड़ा। कितना आना पड़ा r, आपको x में तो नहीं चलना पड़ा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -r। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने बेसिक तुम्हें सिखाया कि सपोज करो ये ओरिजिन है 0,0, और यहां से r दूरी पे आगे एक पॉइंट है a, तो आपको बताना है a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और सिमिलरली यहां से r दूरी पे नीचे एक पॉइंट है b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो इस a का हो जाएगा r,0, b का हो जाएगा 0,-r। किसी को इस कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है कि ये कंसेप्ट क्या चीज है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो अपना टॉपिक है वर्क। तो सबसे पहले वर्क होता क्या है, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय वर्क, है ना। तो वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर। कई बार मैंने देखा है कि कई बार तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यूज में या फिर कहीं पे क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। तो तुम सबको वर्क का फॉर्मूला पता होता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर। तो अगर मैं बोलूं कि ये कोई बॉडी है ए, और ये कोई बॉडी है बी, मैं बोलूं कि ए ने बी पे वर्क किया, तो इसका मतलब है ए और बी के बीच में क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो ए बी को एनर्जी दे भी सकता है, ए बी से एनर्जी ले भी सकता है। तो वर्क डन का मतलब है, वर्क डन का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर। क्या मतलब होता है, एनर्जी ट्रांसफर। तो वर्क निकालते कैसे, देखो। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ डॉट डी। एफ मतलब कितना फोर्स लगा, डी मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि एक पार्टिकल पहले इनिशियल पोजीशन पे था आर आई, और वहां से चल के गया वो आर एफ। मतलब पार्टिकल शुरुआत में कहां पे था, आर आई पे, कहां पे चला गया, आर एफ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो वापस सुनना। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने कितना फोर्स लगाया, ये डॉट नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या डॉट प्रोडक्ट, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स को लिखता हूं मैं एफ, डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूं डी। और डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आया तुम्हें समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। तो ये वर्क निकालने का एक तरीका है ना। एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है ना। एक बार लिखो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फॉर्मूला तुम्हारे स्क्रीन पे है, ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन है ये, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acts on a body in पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक कोई बॉडी है जिसपे कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, किसमें, पॉजिटिव एक्स में। इफ बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 2,1 टू 5,6, फाइंड वर्क डन। तो आपको बताना है कि मान लो बॉडी पहले 2,1 पे थी और कहां चली गई, 5,6 पे। तो आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब तुम सब ध्यान से समझना। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन पॉजिटिव एक्स। तो आपको लिखना है एफ इक्वल टू 20 आई कैप। कोई डाउट तो नहीं है इसमें।
20 न्यूटन का फोर्स लगा और पॉजिटिव एक्स मतलब क्या होता है, आई कैप होता है, और बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, तो मतलब बॉडी पहले कहां थी 2,1 पे, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है। 2,1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप। 2,1 का मतलब क्या है, 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 2,1 टू 5,6, तो बॉडी कहां चली गई 5,6 पे, मतलब ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो आप मुझे बताओ, आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेक करो, तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो 5 आई कैप में से 2 आई कैप गया, कितना बचा 3 आई कैप, और 6 जे में से जे गया, कितना बचा 5 जे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। और आपका वर्क होता क्या है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स कितना है 20 आई कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 23 या 60, और ये आ जाएगा आपका 60 जूल। ये आपका वर्क है। और तुम सबको डॉट प्रोडक्ट करना तो आता है ना, कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो बोल दो, मैं तुम्हें 2 मिनट सिखा देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपको आई आई वाले को मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को मल्टीप्लाई करना है, और के वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आई के साथ है 20, यहाँ पे आई के साथ है 3, तो 23 जा कितना हो गया 60, और यहाँ पे जे और के तो है ही नहीं, तो बाकी कुछ आया ही नहीं। तो इसका आंसर कितना आया 60 जूल। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, कोई भी डाउट है, आभ्या कोई डाउट है, अक्सा कोई डाउट है, तान्या कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखना, अब इस चीज को तुम समझना। सपोज करो कि तुम्हें मैंने दे रखा है कि कोई फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन, और मान लो ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, मान लो मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, और ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और लिखा हुआ है कि बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1,0 टू 0,1, फाइंड वर्क डन। तो आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ। तो अब तुम सब क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मैंने किसी बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और कैसे लगाया 30 डिग्री पे लगाया, और बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, तो बॉडी पहले कहां थी 1,0 पे, कहां चली गई 0,1 पे। आपको बताना है कि कितना वर्क हुआ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब तुमसे समझना। देखो, तो सबसे पहले, अगर तुम्हें नहीं आता है कि फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते, देखो पहले आप फोर्स को रिजॉल्व करके रखो। तो फोर्स कितना, देखो 20 है, ये 30 है, तो 30 के पास वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा 20 cos 30 आई कैप, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +20 sin 30 जे कैप। नहीं आया समझ में। तुम, अगर आपका फोर्स मान लो ना तो एक्स में ना वाई में, मान लो आपका फोर्स ऐसे बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो आप इस वेक्टर के दो पार्ट कर सकते हो। एक तो इसका एक्स में क्या कंपोनेंट होगा, तो 20 cos 30, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप, और वाई में क्या कंपोनेंट होगा, वो होगा 20 sin 30 जे कैप। तो आपका देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 आई कैप, और sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है हाफ जे कैप। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आ गया आपका फोर्स। अब तुम ध्यान से देखो, तो पहले आपकी बॉडी कहाँ थी 1,0 पे, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी 1,0, तो 1,0 को हम क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 0 है। और फाइनल पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो, फाइनल पोजीशन है 0,1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 आई कैप प्लस जे कैप। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है जे कैप, इनिशियल क्या है आई कैप, तो ये कितना आ गया जे कैप माइनस आई कैप। और आपका फोर्स कितना है, ये रहा आपका फोर्स कितना है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो आपका वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कैसे करते डॉट प्रोडक्ट,
आप आई वाले को मल्टीप्लाई करो, जे वाले को मल्टीप्लाई करो, के वाले को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे आई के साथ क्या है 10√3, यहाँ पे आई के साथ क्या है -1, तो ये हो जाएगा -10√3 प्लस यहाँ पे जे के साथ क्या है 1, यहाँ पे जे के साथ क्या है 10, तो +10, तो आपका आंसर कितना आया 10 - 10√3 जूल। ये आपका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? तानिया कोई डाउट है तो पूछो यार कि तुम्हें समझ में आ गया ये। सर आ गया। क्लियर हुआ सबको? तुम्हें तुम्हें समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? देखो, आपको अगर वर्क निकालना है तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक तो कितना फोर्स लगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और फिर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। मान लो कि ये कोई हिंज है, और सपोज करो कि यहां पे कोई मास है m, और मान लो ये डिस्टेंस आपको r दे रखी है, ठीक है। और मान लो कि मैं इस मास पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, इस तरीके से। और देखो, अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे धीरे धीरे होगा क्या, ये मास ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और मान लो ये मास यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? इस जगह पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने इस पे फोर्स कितना लगा रखा था F। तो आपको बताना है कि मैंने कितना वर्क किया। फाइंड वर्क डन। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो कितना आएगा। सबको ट्राई करना है क्वेश्चन। ये हिंज है, मान लो कि ये 0,0, मैंने तुम्हें हिंट दिया। सपोज करो ये 0,0 है, यहां पे नीचे एक मास है, मैं उस मास पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं F, और ये मास ऐसे मूव करते 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 यहां पहुंच गया। ये यहां पे क्यों पहुंचा? क्योंकि आपने एक फोर्स लगा रखा है F आगे की तरफ, तो ये मास इस तरीके से ऊपर जा रहा है। आपको बताना है कि आपका मास जब यहां से लेके यहां तक पहुंचा तो इस पे कितना वर्क हुआ। सोचो क्या होगा इसका आंसर। सर फोर्स गिवन या फोर्स F है, मतलब अपना आंसर जो आएगा वो F और R की टर्म्स में। एफ डॉट कैप प्लस आर F डॉट आगे क्या आ रहा है? तुम आपकी आवाज शायद कट कट के आ रही है यार। नहीं अनिष्का, वापस सोच एक बार। नहीं, नहीं तुम देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली इस क्वेश्चन में ट्रिक है, वो तुम्हें पकड़नी है। मैं तुम्हें क्या बोला? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तानिया तूने ना डॉट प्रोडक्ट पूरा नहीं किया, ध्यान से देख। फोर्स मैंने क्या दे रखा है आप मुझे बताओ। फोर्स मैंने आपको दे रखा है एफ आई कैप, की नहीं दे रखा है। मैं तुम्हें क्या बोल रखा है कि फोर्स हमेशा आगे की तरफ है, तो फोर्स क्या है? एफ आई कैप। और आप मुझे बताओ इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो। आपका ये 0,0 है तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? 0,-r, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 i कैप -r j कैप। और आपकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, वो हो जाएगी r,0, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? r i कैप +0 j कैप। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r i कैप +r j कैप। चेक करो यही आएगा। तुम आर एफ में से आर आई घटाओगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चेक करो, तो आ जाएगा F i कैप.r i कैप+r j कैप। चेक करो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा FR। तो इसका आंसर है F/R। तानिया डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आई कैप जे कैप नहीं लिखा जाता है ना। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी बनती है वो स्केलर होती है, तो आपको खाली FR में छोड़ना है। अब तुम लोगों को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो,
कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हें समझ में आया कि मैंने एफ को ऐसे क्यों लिखा, इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, मैंने वर्क कैसे निकाला, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें ही पूछने वाला हूं। अक्सर आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन की नहीं क्लियर हुआ? ओके, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये ग्राउंड है, मान लो कि ये ग्राउंड है, और मान लो कि मैंने एक मास को ऐसे लॉन्च किया, ठीक है? ये मास ऐसे गया 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 और वापस लौट के जमीन पे आ गया, और मान लो कि ये डिस्टेंस मैंने आपको आर दे रखी है। कितनी दे रखी है मैंने आपको? आर दे रखी है। और ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है। तो आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। तो आपको बताना है कि जब आपका मास ए से लेके बी तक पहुंचा, तो बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। और अगर तुम्हें नहीं पता है, तो दुनिया में अगर कोई भी मास है ना एम, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। और कितना लगता है? एम जी। बस ये हिंट तुम्हारे लिए काफी है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो सा, दिमाग लगाओ। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। और इतना टाइम नहीं होता है रे, करो जल्दी करो। यस तानिया, करेक्ट है, जीरो है। नहीं आ गया, माइनस एम जी नहीं है बेटा। द आंसर इज जीरो। देखो कैसा आया। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, तुम अपने तरीके से चलो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो, और अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि यार इस फॉर्मूले में जैसे मैंने दिखा है, फोर्स तुम लोग लिख लोगे कि सर फोर्स तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है सर, फोर्स तो बड़ा आसान है, एम जी है। और डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप, है ना? क्योंकि ये डायरेक्शन आई कैप होती है, ये माइनस आई कैप होती है, ये जे कैप होती है, ये माइनस जे कैप होती है। अब डिस्प्लेसमेंट, देखो एक चीज याद रखना, जब जहां से तुम्हारा मास लॉन्च हो ना, उसको 0,0 ले लो। तो यहां पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r,0। तो चेक करो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा आर आई कैप प्लस जीरो जे कैप। ये कितना आ जाएगा? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? आर आई कैप। तो वर्क क्या है? फोर्स कितना है? एम जी माइनस जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर आई कैप। लेकिन जे डॉट आई क्या होता है? जीरो। तो आपका वर्क कितना आ गया? जीरो आ गया। आया तुम्हें समझ में कि अपने पैटर्न से आंसर जीरो कैसे आया? अब यह क्लियर हुआ तुम्हें? ओके, तो हम इस तरीके से वर्क निकालते हैं ना। ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया ना, ये वाला तरीका, ये तुम कहीं पे भी पुट कर सकते हो, कभी भी आंसर गलत नहीं आता है इस फॉर्मूले से, है ना? अच्छा, एक तरीका और है, देखो। अगर तुम्हें नहीं पता हो, तो अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, ए डॉट बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना कितना है, और थीटा का मतलब है ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो उसी तरीके से अपना वर्क का फॉर्मूला क्या था? अपना वर्क का फॉर्मूला था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। वैसे तो मैं ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ज्यादा सजेशन नहीं देता हूं, है ना, लेकिन तो भी तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। कैसे? सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक बंदा है, इसमें मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं 100 न्यूटन का, लेकिन बंदा मान लो यहां से यहां गया 20 मीटर, और मान लो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो बताओ इस पर कितना वर्क हुआ? तो ज्यादा झमेला ना करके तुम सीधा ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। कौन सा? एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना 20, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ये आंसर आ गया आपका जूल में, है ना? तो अगर तुम्हें कभी भी एंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो? बीच का एंगल, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें एंगल नहीं दे रखा हो, तो तुम उस पर भी जा सकते हो, है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो और एग्जांपल करके ये लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहेगा कि वर्क निकालने का एक तरीका तो क्या था? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तरीका क्या है?
एफ डी कॉस थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो अभी यार। ओके, देखो डाउट नहीं है तो अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करो कि ये एक बंदा है और इसके सर पे एक 100 किलो का बोझ है और वो इधर की तरफ जा रहा है। किससे जा रहा है? मान लो 20 मीटर गया इधर की तरफ, ऐसे, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी। तो 100 किलो है, इसको ए से लेके बी की तरफ जाना है, तो आपको बताना है ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। करेक्ट, करेक्ट है सर, 0 आएगा। कितना आएगा तानिया, कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ 0 आएगा। देखो क्यों आया 0? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है उधर की तरफ, तो बीच में एंगल कितना है? 90। और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 क्या होता है? 0। तो आपका वर्क भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में? तुम्हें क्लियर हुआ कि बेसिकली वर्क निकालने के ही 2-3 फॉर्मूले क्या काम के हैं, कि किसी को इसमें डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब वर्क निकालने का मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताता हूं। तो पहले एक लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में। वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर, वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मान लो कि तुम्हें कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे। मान लो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना? और मान लो तुम्हें ग्राफ ऐसा दे दे, तो याद रखना कि इस ग्राफ के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है, एरिया एनक्लोज्ड का मतलब है ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया, ये होता है आपका वर्क, ये वाला। लेकिन याद रखना, एक्सिस के ऊपर वाला वर्क पॉजिटिव लेना, एक्सिस के नीचे वाला वर्क नेगेटिव लेना। मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर का जो एरिया है वो आपको पॉजिटिव लेना है, नीचे का जो एरिया है वो आपको नेगेटिव लेना है। तो वर्क निकालने के अब तक 3 तरीके मैंने तुम्हें बताए। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा, और तीसरा तरीका ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है कि वर्क इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। है ना? एक बार बना लो इसको, फिर एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, अगला तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ टोटल वर्क कितना हुआ। फाइंड वर्क, एंड यहां पे एक टॉपिक लिखना, एवरेज फोर्स। फाइंड वर्क एंड एवरेज फोर्स। तानिया आप इस टॉपिक पे ध्यान देना कि एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं ना। वर्क निकालना तुम सबको सीखना है और एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी तुम्हें सब सीखना है। देखो
देखो यहाँ पे कितना वर्क हुआ, ध्यान से देखो। तो मैं तुम्हें क्या बोला, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसके अंदर का जो एरिया होता है वो अपन वर्क बोलते हैं। देखो कितना एरिया है, एक तो अपने को इस एरिया से मतलब है, एक अपने को इस एरिया से मतलब है, एक अपने को इस एरिया से मतलब है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो आई थिंक देखा 10 जूल बचेगा। ये कितना बचेगा, देखो ये तो 2 है, ये 10 है, ये आ गया आपका 20 जूल। और ये कितना बचेगा, देखो ये 2 है, ये 10 है, ये आ जाएगा 20 जूल, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये नीचे है। तो आपका नेट वर्क कितना हुआ, चेक करो, 10 20 माइनस 20 तो कितना आया, 10 जूल। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर यार नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है। एक और वापस, अनुष्का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है ना, उसमें जो एरिया होता है वो वर्क होता है। बस तुम्हें याद क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो आपको पॉजिटिव लेना है, और नीचे वाला जो एरिया होता है ना डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के, वो आपको नेगेटिव लेना है। तो देख, ये ट्राइंगल का 10, रेक्टेंगल का 20 और नीचे इसका 20, लेकिन ये माइनस लिया क्योंकि नीचे है। तीनों को ऐड करो, देखो कितना आएगा, 10, क्योंकि 20 माइनस 20 तो कट गया। आया समझ में। देखो अब एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं देखा है कि जनरली तुम लोगों को ये वाली चीज निकालना नहीं आती है। देखो कैसे निकालते हैं, तो पहले ये फॉर्मूला लिख ले अपनी कॉपी में, और तानिया आप ये फॉर्मूला ध्यान से याद रखना कि एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं। तो नेट वर्क क्या होता है, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेट वर्क कितना आया, 10। एवरेज फोर्स निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो पहले 0 पे था, अब कहाँ पे पहुंच गया, 6 पे, तो इंटू आ जाएगा 6। तो आपका एवरेज फोर्स कितना आया, 10/6 न्यूटन। इस तरीके से निकालते हैं हम एवरेज फोर्स। आया समझ में। तो तुम्हारे पास जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें दो चीजें निकालनी आनी चाहिए, एक तो वर्क और दूसरा एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं। आया समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, 5/3 न्यूटन। ये आपका एवरेज फोर्स है। एवरेज क्यों है, क्योंकि देखो पहले तो आपका फोर्स 0 से लेकर 10 तक बढ़ रहा था, फिर 10 न्यूटन कांस्टेंट था, फिर -10 न्यूटन हो गया। तो मैं पूछूं कि एवरेज फोर्स कितना है, तो एवरेज फोर्स यहाँ पे ऐसे नहीं निकालते हैं कि ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे निकालते हैं एवरेज फोर्स, इस तरीके से कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एवरेज फोर्स कितना आ गया, इस तरीके से। किसी को इसमें कोई डाउट है, आप या कोई डाउट है तो पूछ ले कि सर नेटवर्क में डाउट है या एवरेज फोर्स में डाउट है, तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो, मिटा दो इसको मैं। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बताना है फाइंड नेटवर्क एंड एवरेज फोर्स। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। मतलब ये दो सेमी सर्कल है, आधा सेमी सर्कल 0 से 2 के बीच में, आधा सेमी सर्कल 2 से 4 के बीच में। ठीक है, अब आपको बताना है कि नेटवर्क कितना है और एवरेज फोर्स कितना है। कितना आ रहा है सबका, चेक करो। ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, ओह सॉरी सॉरी, ये 1 न्यूटन होगा ना। दिस विल बी 1 न्यूटन, दिस विल बी -1 न्यूटन। कितना आ रहा है देखो,
वैसे भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि दोनों सेमी सर्कल है, तो मान लो ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया ए है, तो नीचे वाले का कितना लोगे, माइनस है, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव इतना नेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ नेटवर्क कितना हो जाएगा। नेटवर्क तो कितना आएगा, ए माइनस है, वो कितना आ जाएगा, 0। और नेटवर्क क्या होता है, एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 इक्वल टू 0, तो एवरेज फोर्स भी कितना आ गया, 0 आ गया। अक्सा आप समझो कैसे हुआ 0। हाँ तानिया करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बेटा। सर वो वर्क डन निकाल दिया, अरे वो वो तो, नेट नहीं निकाला। हाँ मतलब दोनों निकालेगी तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना वैसे भी। आप भैया कोई डाउट सर है, कैंसिल कैसे होगा? क्योंकि मैंने बोला कि सर ये वो दो सेमी सर्कल है। सर वो 2 है तो उसका रेडियस 1 हो जाएगा ना। हाँ 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 वन हाँ, है, ठीक है। तो ये भी तो 2 से 4, ये भी 2 है, इसका भी तो 1 ही होगा। आप भैया एकदम शांत है, तो डाउट है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार, किसी डाउट आ रहा है बता दो इसमें वापस। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब एक चीज तुम सीखना, उस चीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी भी लिख सकते हो, सिस्टम भी लिख सकते हो। तो कोई भी बॉडी है दुनिया में या कोई भी सिस्टम है, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और वो क्या होती है, वो होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कब होती है, ड्यू टू मोशन। तो कोई तुम्हें बोले कि किसी भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब उस बॉडी का क्या होता है, मोशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो यार तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, उसका फॉर्मूला फिक्स है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी मैं तुम्हारे साथ दो डिस्कस करता हूं। वैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक होती है अपनी ग्रेविटी वाली। तो ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लो कि ये हाइट 0 है, तो इस हाइट से मान लो ये कोई हाइट 0 है, तो यहां से एच हाइट ऊपर अगर कोई मास है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है ना। ये तुम 9वीं क्लास में भी पढ़ रहे हो, 9वीं से लेके अब तक, कि अगर मान लो ये रेफरेंस हाइट है, तो हाइट अगर रेफरेंस हाइट से एच हाइट ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। अगर यही तुम एच हाइट नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। और एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है स्प्रिंग वाली। तो याद रखना, अगर मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो, मान लो एक्स डिस्टेंस से, तो स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्टोर्ड इन बॉडी और सिस्टम। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो कितनी होगी, mgh। स्प्रिंग वाली है तो वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो कोई भी तुम्हें पूछे कि बताओ किसी भी सिस्टम की अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी लिखता हूं, तो उसमें कौन सी दो टर्म्स आती हैं, एक आती है काइनेटिक, एक आती है पोटेंशियल, इसके अलावा कोई नहीं आती। कोई तुम्हें पूछे क्या हीट आती है, नहीं। क्या साउंड एनर्जी आती है, नहीं। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब काइनेटिक और पोटेंशियल का पार्ट है। तो आपको दो ही चीज लिखनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी लिखनी है आपको पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, सपोज करो कि ये हाइट आपको 0 दे रखी है, और मान लो कि यहां से 20 मीटर ऊपर एक बंदा है जिसका मास है 2 किलो, और वो उधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। ट्राई करो। मान लो ये हाइट 0 है, इससे 20 मीटर ऊपर एक 2 केजी का मास है जो उधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से।
तो आपको बताना है कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। कितनी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है 2, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 100 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, तो मास कितना है इसका 2, जी कितना है 10, हाइट कितना है 20, तो ये जाएगा 22 जा 40 10 जा 400 जूल। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी 500 जूल। ये इसका आंसर है। तो समझ में आया कैसे क्या है क्वेश्चन, की नहीं समझ में आया? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है इसमें किसी को तो पूछ लो यार। ठीक है, तो आपको अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और मान लो यहां पे कोई मास है m, और ये मास अभी उधर की तरफ जा रहा है v0 से, पर अभी ये स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो चुका है, मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन हो चुका है x0, और मान लो कि ये मास जमीन से h हाइट पे, मान लो ये हाइट आपको 0 दे रखी है, तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। ये जो सिस्टम है, आपको बताना है कि इस सिस्टम में अभी कितनी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है। आपके पास बेसिकली जमीन से h हाइट पे एक मास है जो वेलोसिटी v नोट से उधर की तरफ जा रहा है, एक स्प्रिंग है उसको कंप्रेस कर रहा है। अभी राइट नाउ स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो चुका है, x नोट का कंप्रेशन हो चुका है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम में अभी कितनी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चेक करो, क्या तुम्हें यहां पे कोई मास दिख रहा है, अगर दिख रहा है चेक करो क्या उसकी वेलोसिटी है। देखो m की v नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि दो पोटेंशियल पे ध्यान देना, वैसे तीन पे ध्यान देना है तुम्हें। एक होती है अपनी इलेक्ट्रिकल वाली, वो अब आगे आएगी। अभी तुम्हें दो पे ध्यान देना है, ग्रेविटी वाली। तो क्या आपका मास h इक्वल टू 0 पे है, नहीं। h हाइट पे, तो वो कितनी आ गई एम जी एच। और क्या आपकी स्प्रिंग कंप्रेस से एक्सटेंड यहाँ है, कितनी है एक्स नॉट, तो स्प्रिंग में कितनी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो बस ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो किसी भी सिस्टम की अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो आपको दो पे ध्यान देना है, काइनेटिक पे और पोटेंशियल पे। काइनेटिक कब होती है, जब कोई मास चलता है। अगर कोई मास चल रहा है, कोई मास चल रहा है तो काइनेटिक। पोटेंशियल दो होती है, एक तो ग्रेविटी वाली, एक स्प्रिंग वाली। आया समझ में? और कोई डाउट हो तो पूछो, अनुष्का, अक्सा, आभ्या, कोई भी डाउट हो तो पूछो। तीनों का नाम ए से चालू हो रहा है तुम्हारा, कोई भी डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है आभ्या? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। ठीक है अक्सा, चलो बाय यार। ओके।